इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एवरेज फार्मूला कैसे वर्क करता है। एवरेज इफ होता है, एवरेज इफ्स होता है, और एवरेज इफ्स की मल्टीपल कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कैसे एवरेज फार्मूला लगा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग। और एवरेज फार्मूले की कहाँ पर नीड होती है कि क्यों करते हैं हम, और एवरेज फार्मूला कहाँ पर लगाते हैं। तो सपोज करो कि एवरेज आपने कभी पढ़ा हो कहीं पर, तो एवरेज फार्मूला वर्क कैसे करता है, तो वो आपको मैं बताता हूँ कि थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे वर्क करता है। सपोज करो कि मुझे क्या है, इस ये वाली रेंज है, सपोज मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ये रेंज है, इसका क्या करना चाहता हूँ कि इसका ये क्या करेगा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसका ये क्या है कि सम कर देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर दिया, सम कर दिया। सम करने के बाद में हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। हमने यहाँ पर इसको सम किया, सम कर दिया यहाँ पर हमने इसको, और यहाँ पर हम इसको काउंट करते हैं। अभी यहाँ पर ये देखना है कि काउंट कितना है इसका। यहाँ पर मैंने काउंट करा, तो अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूँगा काउंट का, और मैं ये रेंज में ये देखना चाहता हूँ कि ये कितनी काउंट कितना है इसका, इस रेंज में कितनी सेल्स में ये वैल्यू है। मैंने यहाँ पर काउंट का फॉर्मूला अप्लाई किया 13। तो अब देखो तो एवरेज काम क्या करता है कि एवरेज फार्मूला काम क्या करेगा कि इस टोटल, जो ये टोटल आया डिवाइडेड बाय दिस, जो काउंट है उससे डिवाइड कर देगा, तो इसका ये एवरेज निकल के आ जाएगा। मैंने यहाँ पर एंटर करा तो ये एवरेज निकल के आ गया, तो ये इतना एवरेज है। तो इसी फॉर्म जो अब हमने सम किया, काउंट किया और इसको डिवाइड करके ये रिजल्ट आया, तो अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, एवरेज फार्मूले से कर सकते हैं। एवरेज फार्मूला टाइप करा मैंने, ये रेंज सेलेक्ट कर ली और यहाँ पर एंटर किया। एंटर करने के बाद में हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब देखो ये सेम रिज़ल्ट है, ये एवरेज फार्मूले से भी हम कर सकते हैं। तो एवरेज फार्मूले का जो ओवरव्यू है मैंने थोड़ा आपको एलोबरेट कर दिया है कि कैसे वर्क करता है एवरेज फार्मूला। तो ये इसका बेसिक है। तो अब हम देखते हैं कि एवरेज, मैं सपोज करूँ कि इस रेंज का पूरी का एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकाल सकते हैं कि जैसे मैं पूरी रेंज का एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है मुझे पूरी ही रेंज का। तो मैं यहाँ पर एवरेज फार्मूला टाइप करूँगा। एवरेज का फार्मूला टाइप करने के बाद में यहाँ से और नीचे तक मैं इसको रेंज सेलेक्ट कर ली, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद में हमारे पास ये एवरेज आ गया इसका। तो एवरेज ये वर्क करता है। तो एवरेज इफ़ में क्या होगा कि एवरेज इफ़ में अब ये एक कंडीशन आ जाएगी, इसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अब सपोज करो कि जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है सम इफ़ और सम इफ्स की, सम की, और काउंट इफ्स की। तो उस वीडियो को देखो ज़रूर, और उस वीडियो को देखने से आपको क्लैरिटी मिलेगी हम कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। तीनों फॉर्मूले इनका एक ही सिंटैक्स होता है, बस थोड़ा वर्किंग अलग, इनका जो वर्क होता है वो अलग है। तो एवरेज फार्मूला टाइप करा मैंने, यहाँ पर एवरेज इफ़ करेंगे क्योंकि जहाँ पर कंडीशन आ जाती है वहाँ पर एवरेज इफ़ लगेगा, इफ़ यूज करते हैं। तो यहाँ पर रेंज ले ली, जहाँ पर ये हमें ये वाला नेम देखना है तो रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा जो डेटा है ये है हमारा डेटा, तो हमने ये कस्टमर नेम ले लिया। कस्टमर नेम में हमने इसमें यहाँ पर गए, यहाँ पर जाके हमने ये वाला जो नेम है इसको चेक करा लिया इसमें, और इसका एवरेज भी कर देगा ये। तो हमारी एक कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वर्क कर देगा।
तो जैसे मैंने एंटर किया तो अब ये अप्लाई हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर ना यहाँ पर ये 0 दे रहा है। 0 का मतलब ये एरर दे रहा है। एरर का मतलब क्या है कि काउंट बिला अब इसने ये काम क्या करा है कि यहाँ पर इसको 0 डिवाइडेड बाय 0 करते हैं तो अब देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो हमारे पास ये आता है। तो यहाँ पर इसको कोई भी नहीं मिला है। रुको 1 मिनट, हमने जो सिंटैक्स ना एक गलत लिख दिया है, गलत फार्मूला टाइप करा है। अब यहाँ पर दोबारा से एवरेज फार्मूला टाइप करते हैं। एवरेज रेंज सेलेक्ट कर ली। 1 मिनट, मैं ना ये सीट हाइड कर देता हूँ। इससे कुछ प्रॉब्लम और थी तो ये हमने ये सीट हाइड कर दी। अब करते हैं, यहाँ पर मैंने एवरेज सेल्स वैल्यू का एवरेज निकालना है। तो एवरेज इफ फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, मास्टर टेबल में कस्टमर को चेक करा, इसको फ्रीज कर दिया, कॉमा डाल दिया और यहाँ पर हम इसमें गए और हमने ये चेक करा लिया। चेक कराने के बाद में हमारा ये रेंज सेलेक्ट कर लिया और कंडीशन ना दे दी। अब एवरेज रेंज किस पे देनी है? एवरेज रेंज कौन सी होगी हमारी? हम सेल्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं तो सेल्स वाला कॉलम हमने F4 करके फ्रीज कर दिया और एंटर कर दिया। तो अब देखो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो हमने यहाँ पर हो गया, तो ये रेंज अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। तो जो अभी मैंने फॉर्मूला लगा रहा था वो इनकरेक्ट था, हमने ये मिस कर दिया था। तो जो एवरेज रेंज थी, जो सेल्स का डाटा देना था वो मिस कर दिया था। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसके नीचे तक ड्रैग कर देंगे। इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दिया तो अब हमारे पास ये देखो ये एवरेज निकल के आ गया इसका। ये एवरेज वैल्यू निकल के आ गई है इसकी। तो इस तरह हम एवरेज निकाल सकते हैं क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। अब हम 2 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एवरेज फार्मूला लगाते हैं। तो कैसे करेंगे? एवरेज इफ रेंज, अब हमें एवरेज इफ्स अप्लाई करना है। अब इसमें क्या होता है, इसका सिंटैक्स चेंज होता है। इसमें जिसका एवरेज करना है उसको सबसे पहले ले लेते हैं। जैसे सेल्स का एवरेज देखना है तो इसको फ्रीज कर दिया हमने। और अब हम यहाँ पर कंडीशन हमारी जो है हम देखना चाहते हैं यहाँ पर कस्टमर नेम हमने रेंज सेलेक्ट कर ली है। क्राइटेरिया रेंज है जहाँ पर हमें कस्टमर का देखना है। इसको कोमा टाइप करा। कोमा टाइप करने के बाद में हम बैक सीपी सीट पे गए और हमारा ये क्राइटेरिया दे दिया। क्राइटेरिया अब हम इधर को इंक्रीज करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, तो इसको हम फ्रीज कर देंगे। तो अब हम इस पे दूसरा क्राइटेरिया रेंज, इसके लिए क्राइटेरिया रेंज ले लेंगे। क्राइटेरिया रेंज ये सब कैटेगरी के अंडर आता है। इसको फ्रीज कर दिया 4 से। फ्रीज करने के बाद में अब हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में हमने इसकी जो ये रो है इसको फ्रीज कर दिया और एंटर करा। एंटर करने के बाद में हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये सभी जगह अप्लाई हो जाए। यहाँ पर कंट्रोल R करा और यहाँ पर जाके मैंने ये करा, कंट्रोल D कर दिया। ये सारी जगह अप्लाई कर दिया फॉर्मूले को। अब ये देखो यहाँ कहीं पर डिव का एरर आ रहा है। कि डिव का मीन्स एरर क्या होता है कि डिव का एरर का मतलब होता है कि यदि सपोज करो कि हम 1 को डिवाइड करते हैं 0 से तो तब हमें डिव का एरर आता है, या 0 को डिवाइड करेंगे 0 से तब भी डिव का एरर आता है। तो इस चीज़ को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? इसको इग्नोर करने के लिए क्या है कि हम यहाँ पर इफ़ एरर का फॉर्मूला लगा देंगे। इफ़ एरर, जहाँ पर भी एरर मिलता है
तो वो उसको रिप्लेस कर दे कहीं से, ज़ीरो से, वो इसको रिप्लेस कर दे ज़ीरो से। एंटर किया हमने, यहाँ पर इधर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखो जहाँ पर एरर था वहाँ पर ये आ गया। अब हम इसको फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देंगे और अब देखो यहाँ पर ये सारी जगह अप्लाई हो जाएगा। अब देखो ये एवरेज इफ़ का फॉर्मूला लग गया। इफ़ एरर के थ्रू हमने एरर को इग्नोर कर दिया है और जहाँ पर एरर था वहाँ पर ज़ीरो आ गया। अब ये मल्टीपल क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जैसे अभी हमने 2 क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग देखा, अब हम 4 क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब हमने यहाँ पर टाइप करा एवरेज इफ रेंज को हमने जो सेल्स रेंज है उसका उसका एवरेज करना है। हमने इसको फ्रीज कर लिया, F4 करा। और क्राइटेरिया रेंज में, अब हम क्राइटेरिया रेंज में सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज हमारी ये है प्रोडक्ट नेम चेक करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमने प्रोडक्ट नेम में ये दे दिया और इसका कॉलम फ्रीज कर दिया। और हमने आई थिंक हमने कुछ मिस कर दिया इसमें। हमने यहाँ पर कॉमा डाला। कॉमा डालने के बाद हमने जो सेल्स वाला पार्ट लिया था ना, और इसमें आई थिंक और जो रेंज थी ना वो हमने ये वाली जो रेंज थी हमने इसको क्या किया कि हमने इसको F4 से फ्रीज नहीं किया और कॉमा नहीं डाला था। अब इसमें कॉमा डाल दिया। अब हम इसको बैक जाएंगे, अब हम इसको क्राइटेरिया देंगे। अब हमारा ये कॉलम फ्रीज कर दिया। अब हमने क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया भी इसके लिए क्राइटेरिया, इसकी रेंज सेलेक्ट करेंगे। कस्टमर नेम कहाँ पर है, कस्टमर नेम ये है। ये फॉर्मूला ये यहाँ पर आ रहा है इसके पहले। तो इसको कैसे हम, जब हमारे पास ये साइन सा बना जाए तब इसको उठा के इधर रख दो और इसके Ctrl Z करा और हमने ये रेंज 1 मिनट, अभी कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अब यहाँ पर जाएंगे। अब हम जाके हमारे पास ये कंट्रोल ये F4 से फ्रीज कर लिया और कॉमा टाइप करा। और अब हमने ये कस्टमर नेम ले लिया, इसका भी हम कॉलम फ्रीज कर देंगे। और थर्ड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जाएंगे। अब इसका ये जो यहाँ पर है, इसको कहाँ पर, ये डेटा में कहाँ पर है, ये वाला फील्ड है, इसको फ्रीज कर दिया, कॉमा एंटर करा। कॉमा एंटर करने के बाद में हमने ये वाला क्राइटेरिया ले लिया। इसकी रो फ्रीज करनी, क्योंकि ये इसकी रो फ्रीज करनी होगी क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। और अब हमारा फोर्थ क्राइटेरिया ये है रीजन के अकॉर्डिंग। अब रीजन हम यहाँ पर रीजन सेलेक्ट कर लेंगे, 4 से फ्रीज कर देंगे और यहाँ पर कॉमा एंटर करेंगे। कॉमा एंटर करने के बाद में हमने यहाँ पर ये रेंज सेलेक्ट कर ली और इसको भी फ्रीज कर दिया हमने। इसकी जो सेल्स है पूरी सेल को फ्रीज कर दिया और एंटर करा। एंटर करने के बाद में हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब सपोज करो कि जैसे हमारे पास कोई एरर आता है इस तरह का ना, वो डिव वाला एरर आता है, तो उसे कैसे इग्नोर करेंगे। इफ एरर का फॉर्मूला टाइप करेंगे, एरर आ जाता है तो वहाँ पर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इस चीज़ को हमने पहले ही अप्लाई कर दिया, कंट्रोल आर कर दिया यहाँ पर। अब इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, यहाँ तक मैंने इसको ड्रैग कर दिया। अब ये कुछ प्रोसेसिंग चलेगी इसकी, ये चेक कर रहा है 1 बाय 1। तो यहाँ पर देखो अब ये रेंज के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, उसका एवरेज निकाल रहा है। अब जैसे मैं इसको चेंज करूँगा, ड्रॉप डाउन जो है ये, इसके अकॉर्डिंग भी ये चेंज होता जाएगा। देखो ये चेंज हो गया
और मैं इसको ये करता हूँ तो ये प्रोसेसिंग पे जा रहा है। ये इसको चेंज किया तो ये देखो ये चेंज हो गया। तो इस तरह ना हम अपने डैशबोर्ड या रिपोर्ट को ऑटोमेट बना सकते हैं एवरेज, इफ, काउंट इफ्स के थ्रू। बहुत कुछ इस तरह के मैंने वीडियोस बनाई हुई है बहुत डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले की, जिससे एडवांस तरीके से आपकी डैशबोर्ड को ऑटोमेट बना सकते हैं। आपको पाइवट टेबल बनाने की नीड ही नहीं होने की, आप इस तरह आप अपनी चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले, और जो इससे पहले की वीडियो है उसको ज़रूर देखें, और सब्सक्राइब कर ले और लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू ऑल।